वफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक दफ़ा फिर आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर जिन सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लग रहा था और जिनको अक्टूबर के पहले हफ्ते में डी चौक आने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया था, वो कल रात को जब जमानत पर रिहा होकर पेशावर पहुंचे तो उसके बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खुद उनका वालेहाना इस्तकबाल किया और उनकी सियासी खिदमात पर उन्हें नवाजना शुरू कर दिया और तरक्कियाँ और इनामात दिए जा रहे हैं। कल 2 MPS समेत रिहा होने वाले 82 अफराद में रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी शामिल थे। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा माहम कुरैशी के मुताबिक 42 रेस्क्यू एहलकारों को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस बुलाया और अपने भाई MNA फैसल अमीन के साथ खुद रेस्क्यू एहलकारों का इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियाँ उन पर फेंकी। इस मुलाकात से मुताल्लिक DG रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अयाज खान ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला ने रिहा होने वाले रेस्क्यू एहलकारों की 1 स्टेप प्रमोशन का भी ऐलान किया है। वज़ीर आला ने एहलकारों को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का भी ऐलान किया है। रेस्क्यू के 6 एहलकार अब भी कैद हैं। रेस्क्यू एहलकारों के अलाउंसेस बढ़ाने की भी यकीन दहानी कराई है। इस मामले में आज सेनेट के इजलास में रद्द-ए-अमल देते हुए नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने मुतालबा किया कि ये किस तरह का पैगाम है। वफाकी हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी को इसे संजीदगी से लेना चाहिए। वज़ीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वज़ीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए और वहाँ पर जो वफाक के नुमाइंदे चीफ सेक्रेटरी इस तरह की प्रमोशंस और इस तरह की वहाँ पर अगर आप ये चीज़ें प्रमोट करेंगे तो कल कोई भी सूबा आप पर अपने वसाइल से वो आप पर वफाक पर हमलावर हो सकता है। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तलाल चौधरी साहब, इमरान खान साहब खामोश हो गए हैं, बुशरा बीबी रिहा हो गई हैं, वो हमारे कारकुन भी रिहा हो रहे हैं, डील हमारी कोई नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग जरूर हो गई है। उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग में तो नहीं बदल जाएगी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शाहज़ेब साहब, कोई डील या कोई अंडरस्टैंडिंग, मैं समझता हूँ इसको आप कहें कि ये हुकूमत का और सिस्टम का कॉन्फिडेंस है और क्योंकि ये हार चुके हैं और लड़ाई बड़ी लंबी हुई है। ये अदम एतमाद से शुरू हुई, इन्होंने तहरीक उस वक्त शुरू की, उसके बाद आर्मी चीफ को रोकने के लिए उसकी अपॉइंटमेंट लॉन्ग मार्च किया, नाकाम हुए। इलेक्शंस अपनी मर्जी से, असेंबलियां तोड़ के अपनी मर्जी से करवाने की कोशिश की, वो वक्त पे हुए। 9 मई की बगावत हुई, वो नाकाम हुई। उसके बाद मौजूदा इलेक्शन में वो रिजल्ट हासिल ना कर सके, इलेक्शन के रिजल्ट पर हमलावर हुए, हुकूमत बनाने से रोकने की कोशिश की, नहीं कर सके। फिर इन्होंने IMF को खत लिखे, IMF से डील हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर SCO कॉन्फ्रेंस हो या 26वीं तरमीम, और 26वीं तरमीम आखिरी साबित हुई जब उसको भी रोकने में नाकाम हुए। तो अब तो बात आ गई है ट्रंप तक कि वो आएगा तो वो हमें छुड़ाएगा। और बात यह है कि सियासी तौर पर ना ये इनकलाब ला सके और ना कोई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस या तहरीक चला सके कि हुकूमत ब्लैकमेल होती या इस हद तक आ जाती कि वो इनकी मन मर्जी के मुकदमात से भी छोड़ती, इनको हुकूमत में भी। मगर फिर तलाल साहब, ये हो क्यों रहा है? देखें, उनके एहतजाज तो हुए नाकाम अब, मगर इमरान खान साहब जो अचानक खामोश हुए 2 दिन से, किसी से बात ही नहीं कर रहे, वो ट्रंप को बताने के लिए तो नहीं ना है, ट्रंप की उम्मीद में तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। बुशरा बीबी रिहा होती है, खामोश हो गई हैं, तरीके से आप खुद इशारे दे रही है कि हाँ कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो क्यों वो तो ये कह रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस है ये कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट नाकाम हो गई है, इतना क्रैकडाउन करके, जबर करके। वो कहते हैं इमरान खान को तोड़ने में नाकाम हुए, इसलिए अब वो जो है वो नरमी दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। हुकूमत ने अगर किसी को अंदर रखना हो तो उसके पास 100 ऐसी चीज़ें हैं और कि वो कर सकती है। उनकी रहाई और दोबारा ना उनकी गिरफ्तारी हुकूमत का कॉन्फिडेंस है और पॉलिटिकली भी हम कॉन्फिडेंट है 26वीं तरमीम के बाद कि उनके वो तमाम अहदाफ जिससे नाकाम होने के बाद वो मायूस हैं। और जो आप बात कर रहे हैं ट्रंप वाली, इनके रहनुमा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, और इनके सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि वो अब आएगा, वो जीतेगा तो वो हमें रहा करवाएगा। मामला ये है कि अगर ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोई डील है, तो ये तासर बड़ी देर से गंडापुर भी 2 जो एहतजाज किए उसमें भी देने की कोशिश करते रहे हैं और लोगों को अपने होप देते हैं, ताकि क्योंकि बड़ा टूट फूट का शिकार है, अंदर इनके बहुत डिवीजन है, बहन कुछ कहती है, भाभी कुछ कहती है, KP के ग्रुप कुछ कहता है, लाहौरी ग्रुप कुछ कहता है। इसलिए ये इस वक्त मायूस भी हैं
और बड़ी बुरी मगर तारशी साहब, अगर और ऐसा नहीं है कि वो दूसरी तरफ से बिल्कुल यही बात कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो गई, वो दूसरी तरफ ये भी इशारा दे रहे हैं कि फिर हम एक भरपूर एहतजाज करने जा रहे हैं, 2-3 लाख लोग लाने जा रहे हैं। आज आपने सेनेट में तकरीर भी की कि चीफ सेक्रेटरी पूछे, वफाकी हुकूमत पूछे कि गंडापुर साहब ने रेस्क्यू 1122 के उन एहलकारों को बाकायदा तौर पर इनाम भी दिया, एक स्टेप प्रमोशन भी दी जो कि एहतजाज में आए थे। आप उस पर अब एहतजाज कर रहे हैं, मगर ये इस बात का इशारा तो है ना उनकी तरफ से कि जो भी अगर सरकारी वसाइल भी यूज हों या सरकारी एहलकार भी अगर हमारे सियासी मकसद में हमारे साथ है तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आइंदा अगर कोई एहतजाज वो लेकर आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको उसमें जो है केपी के मुलाजमीन साथ नहीं दे रहे होंगे या ताउन नहीं कर रहे होंगे, तो आपके लिए तो मुश्किल ही बढ़ेगी। देखिए, एक तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हासिल की गई है और ये बड़ी जान जोखों से हासिल की गई है। पाकिस्तान ने बहुत पे किया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी संभली है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन हुई है, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा हुआ है, गरीब को उम्मीद बनी है, गरीब का चूल्हा चलने लगा है, पाकिस्तान में अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को किसी सूरत वो 26वीं तरमीम हो या 126वीं करनी पड़े, इसको नहीं जाने देंगे। ये की है पाकिस्तान की इकोनॉमी, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के बगैर गरीब का चूल्हा और गरीब की रोटी और पाकिस्तान नहीं चल सकता। दूसरी साइड पर जो आप कहते हैं, देखिए इनका तो ये पहले दिन से वतीरा है। हम उन शोहदा के गलों में और उनके मकबरों पर फूल डालते हैं। इन्होंने शोहदा जो दुश्मन से लड़ते हुए, दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए, उनकी यादगारों को पांव के तने रोंदा। वैसे मगर ये आपको क्या नजर नहीं आ रहा है इमरान खान साहब जल्द रिहा होने वाले हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि वो जल्द रिहा होंगे, नहीं होंगे तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग इस किस्म की है कि आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, वो रिहा हो जाएंगे, कुछ खामोश रहेंगे, कुछ इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये आपको पता नहीं है अगर हो भी रही है एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान? नहीं तो मुझे ये बताइए, कौन पीछे हट रहा है? कौन वो जो कहता था ना मैं झुकता हूं, ना मैं किसी के आगे सर निगू करता हूं, कौन इस इनकलाब से और इस बयानिए से पीछे हो रहा है और ये अफवाहें फैला रहा है कि उनकी कोई डील होने जा रही है? और कौन अफवाहें फैलाता है कि अब अमेरिका से हमने उनकी मिन्नत करनी शुरू की है, अमेरिका हमें छुड़ा लेगा, जो कि एक बहुत बड़ा गद्दार था जिन्होंने इनकी हुकूमत ख़त्म की थी। तो मेरा ये इस वक्त हारे हुए हैं, मायूस हैं, ये अपनी एक फेस सेविंग चाहते हैं, ये पॉलिटिकली ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि तासत दे के कि हमारी कोई डील हुई है, ताकि पॉलिटिकल इन्हें फेस सेविंग मिल सके, इनकी पार्टी बच सके। इनकी पार्टी में तो उनको लोगों को शोकाज दे दिया गया है जो कि इनके की लोग हैं। तो ये जो नाकामी और टूट फूट है, अब अगर ये इसको कोई नाम दे तो ये फेस सेविंग है। हुकूमत कॉन्फिडेंट है, अदारे साथ खड़े हैं, और ये हम समझते हैं कि ये आज तक की कामयाबी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये अदारों की मुआवनत से, उनकी सोच की कंसिस्टेंसी से और उनके भरपूर जो फैसला है कि पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना है, किसी को लाडला नहीं बनाना, उसकी वजह से है। और ये आप देख, कोई तब्दीली नहीं आएगी।